महिलाओं का सम्मान ये सिर्फ एक ढोंग था, नाटक था। ठीक है, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का साथ चाहिए था और कुछ नहीं। अब उनको लगता है कि पार्टी का ग्राफ बढ़ गया है तो महिलाओं का साथ छोड़ दो। एक टाइम था जब आम आदमी पार्टी में कोई निकलने के लिए राजी नहीं था और वो महिला थी, जब महिला अपनी पल्लों में ऐसे करके आम आदमी पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करती थी। बता तो रही हूँ, बीबीओं को दिया जिनको ABCD तक नहीं पता। आप MCD की फुल फॉर्म पूछोगे ना जाके, कादीपुर वार्ड है जिसको टिकट दिया है, राहुल शर्मा की बीबी को टिकट दिया है, जो घर गृहस्थी संभालती है, वो महिला कार्यकर्ता नहीं होगी, वो बीबी होगी। आप जाके पूछ लीजिए एक बार कि MCD की फुल फॉर्म क्या है, पता लग जाएगा आपको। ये सामान्य घटना नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल के अंतिम विदाई का समय आ गया है, जो राजनीतिक रूप से दिल्ली उनको देने जा रहे हैं। एक बात बताइए, पैसे लिए गए हैं, टिकट नहीं बेची गई, इसका क्या मतलब है? ये बहुत ही उस मनीष सिसोदिया जी के लिए, जो देश के कहते हैं कि हम बहुत बड़े शिक्षा मंत्री हैं, ये बहुत ही हास्यास्पद विषय है। ये बहुत ही हास्यास्पद है कि अगर पैसे आपने लिए कह रहे हैं तो किस लिए लिए? पूर्वांचल के अपने साथियों को, अपने परिवार को, अपने माताओं बहनों को काम करेंगे कि ये बहुत बड़ा छलिया है। ये बोलता है लेकिन काम नहीं करता। केजरीवाल तो फेक पार्टी है, वो फेक बाज हैं और जैसे कहा ना कि घोटाले का लाल है वो केजरीवाल है। भाजपा ने करके दिखाया है कि हम भाजपा का हाथ महिलाओं के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री भी थे हम लोग का शाम के, उनको जिस तरह उन लोगों का स्वागत किया है, इसका मतलब ये है सभी साथ हर घर से हम लोग को वोट मिलेंगे। मैम, कितनी मजबूत के क्या कारण रहे हैं आपने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को छोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को आपने इज्जत से लेकर तमाम चीज़ों का? अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं महिलाओं का बहुत सम्मान करती है आम आदमी। देखिए, महिलाओं का सम्मान ये सिर्फ एक ढोंग था, नाटक था। ठीक है, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का साथ चाहिए था और कुछ नहीं। अब उनको लगता है कि पार्टी का ग्राफ बढ़ गया है तो महिलाओं का साथ छोड़ दो। एक टाइम था जब आम आदमी पार्टी में कोई निकलने के लिए राजी नहीं था और वो महिला थी, जब महिला अपनी पल्लों में ऐसे करके आम आदमी पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करती थी। कौन थी वो? महिला थी। लेकिन महिला ने आज आम आदमी पार्टी ने को सम्मान नहीं दिया है, दरकिनार कर दिया गया है। तो अब यह है कि उसका अंत आने वाला है। जो पार्टी ने टिकट बेची हैं और बीबीओं को टिकट दी हैं, तो वो महिला कार्यकर्ता का अपमान हुआ, सम्मान नहीं हुआ है। महिला कार्यकर्ताओं को कोई एक भी टिकट नहीं मिली है, सब बीबीओं को टिकट मिली है। वो तो ये कहते हैं कि हमने 50% महिलाओं को वोट दिया है, बीजेपी महिलाओं। बिल्कुल दिया है ना, बता तो रही हूँ, बीबीओं को दिया जिनको ABCD तक नहीं पता। आप MCD की फुल फॉर्म पूछोगे ना जाके, कादीपुर वार्ड है जिसको टिकट दिया है, राहुल शर्मा की बीबी को टिकट दिया है, जो घर गृहस्थी संभालती है, वो महिला कार्यकर्ता नहीं होगी, वो बीबी होगी। आप जाके पूछ लीजिए एक बार कि MCD की फुल फॉर्म क्या है, पता लग जाएगा आपको। इतनी तमाम चीज़ों के बाद भी अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि MCD में इस बार आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं आएगी। ये झूठ है, ढोंग है। आप देखिए, आपको 8 या 9 तारीख को रिजल्ट आएगा, पता लग जाएगा। जितने कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया है, अपना घर भरा है सिर्फ पैसों से और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है कि तमाम और भी जो कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ पर। सर, आज 300 से ज़्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, कितनी और मजबूती मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी को? देखो, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती और बढ़ गई और आम आदमी का एक ऐसा बदनुमा चेहरा सामने आ गया। आप सोचो, पूरी पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष सहित इतने पदाधिकारी उपाध्यक्ष पार्टी छोड़ दिए, भाजपा ज्वाइन कर लिए। ये सामान्य घटना नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल के अंतिम विदाई का समय आ गया है, जो राजनीतिक रूप से दिल्ली उनको देने जा रहे हैं। तो बार बार ये कह रहे हैं कि 50% महिलाओं को दावेदारी दी गई है, यहाँ महिला शिकायत कर रही है। भाई, अब जो आपके आंखों के सामने है, तो जो पैसे से टिकट बेचेगा उसके साथ ऐसे ही हश्र होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, तमाम और भी जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे कारण रहे हैं जिनके चलते आज आम आदमी पार्टी को छोड़कर जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। अपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और तमाम चीज़ों का उल्लेख भी आपने किया है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम छोटे बड़े हर कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। छोटे बड़े कार्यकर्ता के सम्मान की बात जब होती है जब जो 5 साल से एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो काम करता है, जो विधानसभा चुनाव के अंदर 200 से ज़्यादा जनसंवाद करता है, जो पंजाब जाता है, जो हरियाणा जाता है, जो उत्तर प्रदेश जाता है, जो उत्तराखंड जाता है, उस व्यक्ति को, उस कार्यकर्ता को अगर 2 मिनट मिलने का मोहलत दिया जाता है तो अरविंद केजरीवाल जी मिलते नहीं हैं और पुलिस के द्वारा अपने दरवाजे से उसको बाहर करने का काम करते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। सर, कितने और कारण रहे जिसकी वजह से आज आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी के समर्थन में हमेशा से, आपने जिक्र किया कि 8 साल से आपने हमेशा प्रचार किया, कैंपेन किया अरविंद केजरीवाल। ऐसा है, आपको इस बात को बताने की जरूरत है,
मीडिया के माध्यम से कि 5 वर्षों के इतिहास में मैं संगठन का, पूरे प्रदेश का संगठन चलाते रहा, लेकिन उस प्रदेश के संगठन के अंदर हमारे पूरे प्रदेश के एक भी कार्यकर्ता को किसी सम्मानजनक पद पे नहीं दिया गया। काम करने के अलावे कोई भी सम्मानजनक बात नहीं की गई। मैथिली भोजपुरी एकेडमी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि पूर्वांचल के लोगों की संस्था है, उसमें मैथिली और भोजपुरी के लोग एकोमोडेट होते हैं, लेकिन उस संस्था के अंदर सदस्य बनाने की भी बारी आई तो पूर्वांचल संगठन के सदस्यों से, पदाधिकारियों से, अध्यक्ष से, संगठन मंत्री से, उपाध्यक्ष से इसकी राय नहीं ली गई और वो पता नहीं अपने मन से कहां करने लगे। कई तरह की ऐसी पीड़ाएं हैं जो हम लोगों ने झेली है, लेकिन एक परिवार के होने के नाते हम लोग उस पीड़ा को सहन कर रहे थे। लेकिन जब ये वार्ड का चुनाव हुआ, 250 वार्ड में से एक भी टिकट संगठन के कार्यकर्ताओं को नहीं मिला और वहाँ दूसरे बैक डोर के रास्ते से जो ला करके टिकट लिए, इससे हमारी पूरी संगठन जो है। सिसोदिया पे कह रहे हैं पैसे लिए गए पर टिकट नहीं बेची गई। हम काम देख के टिकट। ओह, एक बात बताइए, पैसे लिए गए हैं, टिकट नहीं बेची गई, इसका क्या मतलब है? ये बहुत ही उस मनीष सिसोदिया जी के लिए, जो देश के कहते हैं कि हम बहुत बड़े शिक्षा मंत्री हैं, ये बहुत ही हास्यास्पद विषय है। ये बहुत ही हास्यास्पद है कि अगर पैसे आपने लिए कह रहे हैं तो किस लिए लिए? पैसे लिए तो किस लिए लिए, ये तो बताएं। वो ये बहुत चुनाव को लेकर क्या विचार है आपका? किस तरीके से प्लानिंग करेंगे? एमसीडी चुनाव के अंदर जो हमारे आला कमान से, जो हमारे भाजपा के संगठन के पदाधिकारियों के माध्यम से जो हमारे संगठन को दिशा निर्देश दिया जाएगा, जिस तरह हमने विधानसभा चुनाव के अंदर हमने काम किए, एक एक वार्ड में जा करके और पूर्वांचल के अपने साथियों को, अपने परिवार को, अपने माताओं बहनों को काम करेंगे कि ये बहुत बड़ा छलिया है। ये बोलता है लेकिन काम नहीं करता। पूर्वांचल के लोगों की कोई भलाई नहीं है और जो हमारे देश के, हमारे विश्व पटल पर छाने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। आप उन लोग को समर्थन दीजिए और पूरे दिल्ली के अंदर हर एक वार्ड से उनको विजयी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए और भी तमाम लोगों से बात करेंगे, जैसा कि इन्होंने जिक्र किया है कि मैम जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कितनी मजबूती मिलेगी इससे एमसीडी चुनाव में? बहुत मजबूती मिलेगी, क्योंकि केजरीवाल तो फेक पार्टी है, वो फेक बाज हैं और जैसे कहा ना कि घोटाले का लाल है वो केजरीवाल है। तो जब लोगों को पता चल रहा है कि केजरीवाल उनको ठग रहे हैं, ठगबाजों की पार्टी है, तो लोग तो हमारे कमल के प्रति इतनी उनकी आकर्षण है, कमल के प्रति इतनी आकर्षण है, भाजपा में इतनी आकर्षण है, क्योंकि हम लोग बिना करप्शन, मेहनत के बल पे, डिसिप्लिन के बल पे, लोगों के बल पे, सबका विश्वास, प्रयास और सबका साथ पे हम बढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। उसी के वजह से लोग आकर्षित होकर भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत बल मिलेगी। ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा मातृशक्ति ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना कितना भारी पड़ने वाला? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को जितना स्कोप दिया है किसी पार्टी ने नहीं दिया है। सभी ने कहा है कि महिलाओं को हम अधिकार देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रूव किया है, दिखाया है। आज एमपी में देखिए, जितने आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भाजपा ने कितने एमपीज वुमेन हैं, औरतें हैं, एमएलएज में देखिए, स्टेट्स में देखिए, महिला मोर्चा के प्रेसिडेंटों में देखिए, ऐसे भी देखिए और मंत्रिसभा में भी देखिए, मंत्रिमंडल में भी देखिए, गवर्नर में देखिए। भाजपा ने करके दिखाया है कि हम, भाजपा का हाथ महिलाओं के साथ है, तो महिलाएं तो भाजपा का दामन पकड़ेंगी और भाजपा को मजबूत करेंगी। आप भी महिला, मैं भी महिला, हम दोनों महिला हैं और मैं भाजपा के आज वार्ड कमिश्नर, हम लोग गुवाहाटी से आए हैं। गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 50% महिलाओं को भागीदारी दी गई है। ये भी वार्ड कमिश्नर है, मैं भी वार्ड कमिश्नर हूँ और हम लोग गुवाहाटी से भाजपा के प्रचार के लिए आए हैं। तो भाजपा तो महिलाओं को गदगद करके रखी है भाई। महिला, जहाँ सीता का सम्मान भाजपा में मिलता है, दूसरी पार्टियों में, नैना साहनी याद है ना, सुशील शर्मा ने अंगीठी में जलाकर कांग्रेस ने जलाया था और आम आदमी में आज प्रजापति रो कर गई हैं, आरती प्रजापति रो कर गई हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं है आम आदमी पार्टी में। अरे भाजपा तो महिलाओं का सम्मान करती है, इसलिए भाजपा चमकती है। जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वो घर सोने से भरा होता है। हम क्या कहेंगे, कितनी मजबूती मिलने वाली है इस बार भारतीय जनता पार्टी को महिला और तमाम कार्यकर्ताओं के ज्वाइन? 100% मिलेंगे, क्योंकि हम लोग जब गए थे, रोड शो में गए थे, तब चारों तरफ से, सभी जगह से, हर गली से, हर नौकर से, सभी में देखा है इतना उत्साह से उन लोग जिस तरह निकल के आए हैं, घर से निकल के आए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री भी थे हम लोग का असम के, उनको जिस तरह उन लोगों का स्वागत किया है, इसका मतलब यह है सभी साथ, हर घर से हम लोग को वोट मिलेंगे और बीजेपी का साथ है और अपने स्टेट का, अपने वर्ड को आगे बढ़ाना है। मजबूती से सभी लोग बोल रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? निर्मला परमार। मैम ये बताइए किस पार्टी से आई हैं आप और आपने किन कारणों के चलते आज भारतीय जनता पार्टी को दामन?
मैं आम आदमी पार्टी में थी, मेरा मन भी नहीं था, लेकिन मैं ज़बरदस्ती से आम आदमी पार्टी में, जैसे बहकाई में आ जाता इंसान, ऐसे में चली गई थी। लेकिन मुझे दुख हुआ कि मैं आज बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में जा रही हूँ। फिर मैंने सोचा था कि आप गलत जा रहे हो, फिर मैं आगे बढ़ी, मैं बीजेपी में आ गई। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और भी महिलाओं से बात करते हैं। तमाम जो कार्यकर्ता और लोग हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुए हैं। क्या कारण रहे? आम आदमी पार्टी तो बार बार पे कहती है कि महिलाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर महिला को बढ़ाते तो इस पार्टी में आते ही क्यों? महिला को कहीं ना कहीं पीछे रखा गया, इसी वजह से हम इस पार्टी में आए हैं। वो तो कह रहे हैं कि महिलाओं की दावेदारी हमने ज़्यादा की है, हम महिलाओं की इज्जत सम्मान सब कर। कहने और करने में फ़र्क है ना मैडम, तभी तो इस पार्टी में आए हैं।